बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बना के रहा करते थे। वे बौद्ध सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास कोई समस्या लेकर आता, वह बहुत ही बुद्धिमानी से उस समस्या का समाधान निकाल देते थे। एक दिन वह पास के गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए थे और भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। उस व्यक्ति ने बोला, मैंने सुना है आप बहुत ही बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान कर देते हैं, लेकिन मुझे तो इस बात का जरा सा भी विश्वास नहीं है। अगर आप सच में सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं तो क्या आप मेरी इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे? मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है और हम अपने किसी भी लक्ष्य को बिना असफलता के घबराहट के कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उस व्यक्ति की इस बात को सुन बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी दूर हो जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह व्यक्ति उस भिक्षु की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद वह बौद्ध सन्यासी उस व्यक्ति को जंगल में बने अपने कुटिया तक लाए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी। वह भोजन करके सो गए। जब वह अगले दिन उठे तब बौद्ध सन्यासी ने उस व्यक्ति से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल के सैर करा के लाता हूँ। और वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ समय बाद बौद्ध सन्यासी ने उस व्यक्ति को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं इस गुफा में तुम्हें सैर कराता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ चलिए, मुझे भी जंगल के इस गुफा को देखने की काफी दिनों से चाहत थी। उसके बाद दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन कुछ समय बाद चुपके से बौद्ध सन्यासी गुफा से बाहर आ गए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस व्यक्ति ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज दी, हे सन्यासी, आप कहाँ चले गए? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर वह घबरा गया। घबरा कर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, हैरान रह गया। यहाँ तो किसी ने गुफा के द्वार को बंद कर दिया है। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? वह अकेले उस गुफा में काफी भयभीत हो गया और सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। वह गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। साथ ही अब उसे जोरों की भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए वह शांत होकर एक जगह पर बैठ गया। तभी एक सुरंग से उसे सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी, पर जहां से वह रोशनी आ रही थी उस सुरंग तक पहुंचना बड़ा ही कठिन था। उस सुरंग के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वह काफी ऊंचाई पर भी था। फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने में लगा दिया। काफी देर मेहनत और प्रयास करने के बाद वह सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया। बहुत देर तक वह सुरंग के ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे वह सन्यासी हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखा। वह लड़का झट से उस सन्यासी का हाथ पकड़ बाहर आ गया और बाहर आते ही उस सन्यासी पर गुस्सा करते हुए बोला, आप मुझे इस अंधेरी गुफा में अकेले छोड़कर क्यों आए? आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया हूँ, मुझे कितने जोरों की प्यास लगी है। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और बोला, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम उस गुफा से बाहर सिर्फ 2 कारण से निकल पाए हो। पहला कारण तुम्हें जोरों की भूख और प्यास लगी थी और दूसरा कारण तुम्हें वहां घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुम्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ गई है। इसके अलावा और 2 मुख्य कारण हैं जिसके कारण तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए हो। पहला कारण, तुम्हारे साथ वहां कहने के लिए कोई नहीं था कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुंचोगे, ये तो असंभव है। और दूसरा कारण, वहां कोई ये कहने वाला नहीं था कि चलो दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम आसानी से इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। और सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। इसे समझाने के लिए मैंने तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण दिखाया था और वास्तव में हमारे जीवन में भी ऐसे ही समस्याएं आती हैं और हम किसी दूसरे का बात सुनकर यह मान लेते हैं कि यह हमसे नहीं हो पाएगा। किसी काम में सफलता पाने का एकमात्र रास्ता है उस काम के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना और खुद पर विश्वास बनाए रखना।